अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंपोर्ट कहाँ से होगा। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है सर इसको। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है? तो बहुत शॉर्टेज है, इतनी शॉर्टेज है कि इंडिया ने कोई इस पर ड्यूटी भी नहीं रखी पड़ेगा। मेटल स्क्रैप, एल्यूमिनियम बहुत डिमांड में है। बिजली का कोई भी सामान कॉपर के बगैर नहीं बनता। चौथा और कौन सा जो कम बजट में भी है? वो देखिए ओसीसी, जिसका हिंदी में जिसको गत्ता बोलते हैं। होती है, इसका तो पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ही नहीं बनता। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, आप स्क्रैप का काम करना चाह रहे हो इंपोर्ट में। अब आपको क्या है, मन में सवाल आता है, आप किससे पूछोगे? तो ऐसे ही आप लोग कमेंट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमारे ये सवाल हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर के पास 49 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, स्पेशली स्क्रैप में, और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। तो आज हम आपके 10 सवाल लेके आए हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो सबसे पहले सर मेरा सवाल है, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या एक्चुअल में जो आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है वो ग्रोथ की तरफ है क्या? सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है। बिल्कुल राहुल जी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों में चेतना आ रही है, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल साधन बढ़ रहे हैं, लोगों की डिमांड बढ़ रही है, बिल्कुल। तो अब वो बात नहीं रही कि जो हमारे यहाँ पैदा होता है उसी से काम चलेगा। ओके। तो पूरे विश्व में ग्रोथ हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और अभी तो होगी। अभी ये तो बिगिनिंग है सिर्फ। ठीक है। क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश हो के हम इतना कम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है सर इसको? करना ही पड़ेगा उनको, जब यहाँ डिमांड है तो। ओके। इंपोर्ट की भी डिमांड है, और अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंपोर्ट कहाँ से होगा, इसलिए ये करना ही पड़ेगा। सर आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो स्पेशली स्क्रैप के ऊपर है। तो सबसे ज्यादा कौन सा स्क्रैप इंपोर्ट हो रहा है? ऐसे 3 स्क्रैप आप बता दीजिए प्लीज। देखिए, स्क्रैप में सबसे ज्यादा हमें कहना पड़ेगा मेटल स्क्रैप। अच्छा, मेटल स्क्रैप, ठीक है। मेटल स्क्रैप में ही 3 वैरायटीज हो जाती हैं। जैसे एक तो लोहा है, ठीक है, जिसको स्टील भी बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, ठीक है। वो बहुत शॉर्टेज है, इतनी शॉर्टेज है कि इंडिया ने कोई इस पर ड्यूटी भी नहीं रखी है इंपोर्ट पर, ठीक है। तो वो हो रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम बहुत डिमांड में है, बिल्कुल इंडिया के अंदर, क्योंकि हर चीज में अब एल्यूमिनियम अपना रोल। तीसरा अगर ले तो तीसरा जो, क्योंकि जो बिजली का कोई भी सामान कॉपर के बगैर नहीं बन सकता। और जब कोई कंट्री ग्रोथ करता है तो इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीजें चाहिए। अगर चौथे की बात करें तो चौथा और कौन सा हो सकता है जो कम बजट में भी यूज हो? चौथा जो है वो देखिए ओसीसी, जिसका हिंदी में जिसको गत्ता बोलते हैं, पैकिंग में इस्तेमाल होता है। ओके। इंग्लिश में ओसीसी मतलब ओल्ड कॉरोगेटेड कार्टन। ओके। तो वो बहुत, क्योंकि वो पेड़ों से बनता है। बट सर आप ये कह रहे हैं कि ये आइटम इजीली इंपोर्ट होती है, इसका तो पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट ही नहीं बनता, इसका कैसे काम करें? ये आपकी राहुल जी, मैं माफ करिएगा, सोशल मीडिया पे हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल का मतलब होता है पॉल्यूशन के नॉर्म्स को इस्तेमाल करें, और सरकारी डिपार्टमेंट क्या करता है, कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है, वो एक अलग बात है। कैसे नहीं बनेगा उसका, जब हम पॉल्यूशन के सारे कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन लोग इतना वो मानते नहीं है जितना हम लोग देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपकी ये बात है सर। और मेरा तीसरा सवाल ये आता है, आइटम तो सब कह रहे हैं कि ये आइटम करो, बट ऐसी कौन सी स्क्रैप है जो इंडिया में इंपोर्ट करना बैन नहीं है? स्क्रैप की बात कर रहा हूँ, चीजें तो बहुत सारी हैं बट मैं स्पेशली स्क्रैप की बात कर रहा हूँ। देखिए, बैन में तो समय समय पर अलग अलग चीजें होती हैं, पर मेरे विचार से इस वक्त लिथियम बैटरी स्क्रैप है। अच्छा, जो इंपोर्ट पे रोक है, रोक है, टेम्परेरी रोक है। बाकी आगे चल के हाँ हो सकता है, उसके तरीके निकल आते। और सर अब जो मेरा चौथा सवाल आता है कि 20 फुट के कंटेनर में कितना माल इंपोर्ट हो जाता है? बिल्कुल राहुल जी, ये सोचने की बात है
ये पूरे इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं कि जो क्रेनें लगी हुई हैं उन वो कितना वजन एक बार में इजीली उठा सकती हैं। ओके। तो वो क्रेनें ज्यादातर 30 टन, 35 टन, 40 टन। ओके। तो वो भी, लेकिन अगर हर एक में 40 टन वाली क्रेन नहीं उठा सकती, तो इसका एक नॉर्म बना दिया गया कि 25 टन से लेकर मैक्सिमम 26-27 टन तक उसके अंदर सामान होना चाहिए एक 20 फीट के कंटेनर में। ठीक है। ये इसकी लिमिट होती है। अच्छा सर, अगर कोई मेंबर नया स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है कम बजट में, उसको क्या सजेशन देना चाहेंगे? कम बजट में कौन सा स्क्रैप वो पकड़े ताकि इजीली वो आगे अपने डेवलपमेंट कर सके? कम बजट का मतलब यही होता है कि वो चीज सस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो हमने अभी जिन चीजों की बात की उसमें ओसीसी सबसे सस्ता है। बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे कि अगर बहुत ही कम बजट है तो ओसीसी में करना चाहिए, जिसको गत्ता बोलते हैं, ओल्ड कॉरुगेटेड कार्टन्स। बिल्कुल, वो अच्छा है कम बजट वाला। कम बजट वाला है। चलिए देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आपके सवाल हैं जो मैं देख देख के, आपने देखा होगा मैं देख देख के आपको बोल रहा हूँ और सर से पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आप सब कमेंट तो करते हैं बट सर को जब टाइम मिलता है सर हमारे पास आते हैं और हम सर के साथ वीडियो बनाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप दिए गए नंबर पे सर से कॉल कर लीजिए, डिटेल ले लीजिए, और साथ में सर की लाइव मीटिंग होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको अटेंड करिए। आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कैसे एक्चुअल में आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। चलिए, अब मेरा अगला सवाल जो आता है सर, मेरा ये सवाल आता है कि किसी ने इंपोर्ट करा, उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। अच्छा। डॉक्यूमेंट पूरे ना होने के चलते क्या वो कंटेनर फंस भी जाता है क्या कहीं पे? देखिए, फंसने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कमी है तो वो पूरी कर दे। ये हमें डर बैठा हुआ है कि हर जगह भ्रष्टाचारी लोग फैले हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों को हटाती है, तो कोई कमी है वो कमी पूरी हो जाती है, उसमें फंसने की क्या बात है। अब सर अगला सवाल मेरा आता है कि क्या चाइना, यूएई, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं वहां से इंपोर्ट करना इजी पड़ता है, या हम अपने पास की कंट्री से इंपोर्ट करें वो इजी पड़ता है और सस्ता पड़ता है? देखिए, डिस्टेंस एक अच्छा होता है, अगर नजदीक है तो उसका भाड़ा कम लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई बात नहीं है कि जो आप दूर से पास से जो कोई चीज जहां से सस्ती मिल रही है आपको वहीं से लेनी पड़ेगी। और कोई चीज ऐसा है कि मिल ही बाहर से रही है, मान लीजिए जैसे खजूर है, हाँ जी, तो वो गल्फ से आएगा। बिल्कुल आएगा सर। तो वो चाहे सस्ता पड़े, अमरीका से नहीं आ सकता क्योंकि बनता ही वहां पे। तो ये हमारा कारण सिंपल ही होता है, वो चीज हमें कहाँ से अवेलेबल है और कहाँ से सस्ती बन रही है। सर अब एक सवाल मेंबर का और है, मैं नाम लूंगा, सुरेश जी का सवाल है। वो कह रहे हैं सर, फॉरेन में सप्लायर कैसे मिलता है और जेन्युइन सप्लायर कैसे मिले? ये आपका सवाल बहुत कीमती सवाल है, क्योंकि यहाँ आपने दो बोली कैसे मिलता है। बिल्कुल। तो वो तरीके होते हैं। आजकल इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, हर चीज का तरीका है, और लोग ढूंढ रहे हैं सरकारी पोर्टल्स पे, जर्नल पोर्टल्स पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। बिल्कुल। और जहां, और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जहां स्कैमर्स कूद के पड़े हैं, ये तो मेन है, तो क्योंकि जहां इजी मनी होती है वहां पे स्कैमर भी बहुत जल्दी, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा बहुत है, आसान पैसा है, और एक आम आदमी भी इस चक्कर में आ जाता है। तो कोई चीज यहाँ मान लिया 500 रुपए टन है, उसको वो 250 रुपए टन ऑफर कर देते हैं, और वो उस पर कूद पड़ते हैं, और अपने बराबर में अपनी पत्नी को भी नहीं बताते कि मैं इतना सस्ता ले रहा हूँ। तो इसलिए स्कैम होता है। और जो दूसरा आपका मतलब था जेन्युइन नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आपको नॉलेज है तो हर व्यक्ति जेन्युइन है। सही बात है। और वो अगर जेन्युइन नहीं है भाग जाएगा, अगर आपको नॉलेज है तो। और नॉलेज नहीं है तो हर व्यक्ति अनजेन्युइन है, वो आपके इग्नोरेंस का फायदा उठाएगा। जेन्युइन नाम की कोई चीज नहीं होती। सर अगर किसी का बजट 5 लाख है और साथ में किसी का बजट 50 लाख है, 5 लाख वाले को किस आइटम में जाना चाहिए और 50 लाख वाले को किस आइटम में जाना चाहिए? देखिए, अगर किसी का बजट ही कम है तो उसे तो सस्ती आइटम में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का 50 लाख का बजट है तो उसे देखना चाहिए उसमें उसको कितना प्रॉफिट, किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको जरूरी नहीं है कि वो एक सस्ती आइटम में जाए। तो वो कोई भी आइटम वो कंपेयर कर सकता है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है
तो देखिए अपने मेंबर्स और मेरा आपको बहुत बहुत नमस्कार है। देखिए अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाहते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट सर ने बताए, 4 प्रोडक्ट ऐसे बताए जिसमें कि सबसे सस्ता जो प्रोडक्ट है वो है ओसीसी। और रेगुलर अगर आपको ओसीसी का काम करना है, लोकल में भी स्क्रैप, सर पूरी आपकी हेल्प करेंगे। दिए गए नंबर पे कॉल करना, पूरी डिटेल लेना। बस आपसे एक चीज की गुजारिश है, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सर। नमस्कार राहुल जी।